YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी का स्वागत है। तो श्रोताओं, सर्वप्रथम मैं आपके सामने एक कमेंट प्रस्तुत कर रहा हूं, जो एक कन्या है, पलक कुमारी गुर्जर, अभी छोटी है और वो कह रही है कि गुरुजी, मैं आपकी कहानी, आपकी वीडियो प्रतिदिन मेरे दादाजी प्रेमचंद गुर्जर के साथ में देखती हूँ और मुझे आपकी कहानियाँ बहुत पसंद हैं। एक बार आप मेरा नाम आपके चैनल पर बोल देना। तो श्रोताओं, ऐसे बच्चों से मुझे बड़ा प्रेम है जो पुरानी कहानियों को सुनने के इच्छुक होते हैं। ऐसे बच्चे ही आगे चलकर हमारी प्राचीन परंपरा को, प्राचीन संस्कृति को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो बेटा पलक कुमारी गुर्जर, आपके कमेंट के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और इसी प्रकार से आशा करता हूं कि बहुत सारे बच्चे और बुजुर्ग हमारी वीडियो को देखते होंगे। तो श्रोताओं, अब चलते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है कि एक राजा और रानी जंगल में घूमने गए थे और एक नदी के किनारे पर, सारे जंगल को घूमने के पश्चात एक नदी के किनारे पर एक चट्टान पर बैठे हुए थे। अपने पैर नदी के पानी में रखे हुए थे और चट्टान थी बाजू में किनारे पर, उस पर बैठे हुए थे। बरसात का समय था, पता नहीं पीछे कहीं से कोई बांध खुल गया या कहीं कोई जोरदार बारिश हो गई। एकदम से उस नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ इतनी भयानक थी कि राजा और रानी दोनों उस बाढ़ के बहाव में बह गए। बहते बहते राजा का तो पता नहीं कहां पर जाकर मर गया या फिर कहीं पानी में दूर बहकर चला गया। लेकिन श्रोताओं, रानी उस बाढ़ के बहाव में आकर के अपने राज्य से, अपने जंगल से और कहीं हजारों कोस दूर जाकर के और किनारे पर लग जाती है। रानी के हाथ में एक लकड़ी का लक्कड़ हाथ में आ जाता है, जो पेड़ का तना होता है, वो नदी में बह रहा था। रानी तो उसको पकड़ लेती है, लेकिन राजा पता नहीं कहां पर विलुप्त हो गया नदी के पानी के साथ में। तो श्रोताओं, जब कहीं दूर जाकर रानी किनारे पर आकर के और किसी बियाबान जंगल में चली जाती है, तो वह सोचने लगती है कि हे प्रभु, मेरे राजा का कोई पता नहीं कहीं जीवित है या मर गया, इस बात का कोई अंदेशा नहीं है। और वह रोते हुए, विलाप करते हुए एक पेड़ की छांव में बैठी हुई होती है और अपनी हालत पर बहुत पश्चाताप करने लगती है कि मेरे पति पता नहीं जीवित हैं या नहीं हैं। तो उसी समय पर पास के राज्य का एक राजा गजेंद्र सिंह और आखेट करने के लिए उस जंगल में आ जाता है। जब वह राजा आखेट करने के लिए वहां से गुजर रहा था, तो उसे एक औरत दिखाई दी और वह औरत को देख करके सोचने लगा कि इस जंगल में कोई इंसान ही नहीं रहता है, सिर्फ जानवर रहते हैं। लेकिन ये कौन है? कोई डायन आत्मा तो नहीं, कोई भूत प्रेत आत्मा तो नहीं। लेकिन वह सोचने लगता है, जो भी होगा देखा जाएगा, इसके नजदीक तो चलना चाहिए। जैसे ही वह उसके नजदीक में आता है तो रानी डर जाती है। उस रानी का नाम राजवती था। श्रोताओं, तो राजवती अपने मन में सोचने लगती है कि हे प्रभु, ये पराया इंसान पता नहीं कौन है, इससे आप मेरी रक्षा करना। लेकिन श्रोताओं, जो ठाकुर गजेंद्र सिंह था, वह बड़ा ही औरतों को इज्जत देने वाला इंसान था और वह उस औरत से पूछता है, जो राजवती थी, रानी थी, उससे पूछता है कि आप कौन हो
और इस जंगल में कहाँ से आए हो? तो राजवती कहने लगती है कि हे भैया, मैं आसमान से पटकी हूँ और धरती ने मुझे झेला है। मेरा इस जंगल में कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई रखवाला नहीं है। पता नहीं हम कितनी दूर से इस नदी के भाव में बह करके और यहाँ पर आ गए। मेरे साथ में मेरे पतिदेव थे, उनका भी कोई पता निशान नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। तो ठाकुर गजेंद्र सिंह कहने लगता है कि हे बहन, आप मेरी धर्म की बहन हो, अगर आप पर ऐसी विपत्ति आई हुई है तो आप मेरे साथ में मेरे घर पर चलिए और वहाँ पर रहिए। मैं इस जंगल में इन पशु पक्षियों और जानवरों को साक्षी मानकर और सूर्य देव को साक्षी मान करके कहता हूँ कि मेरे मन में आपके प्रति कोई गलत विचार नहीं है। आप मेरी धर्म की बहन हो, आप मेरे साथ में निश्चिंत होकर के मेरे राज्य को चलिए। गजेंद्र सिंह की बातों को सुनकर के रानी के मन में कुछ धैर्य बंधा और उस राजा के साथ में चल देती है। चलते चलते वह राजा उस रानी को लेकर के और अपने राज्य में पहुंच जाता है। तो राज्य के लोग, राज्य में हर प्रकार के लोग होते हैं श्रोताओं। आज के समय में भी गाँव में हर प्रकार के लोग मिलते हैं। वो सोचने लगते हैं कि राजा तो नई रानी लेकर के आया है, पता नहीं कहाँ से इतनी सुंदर रानी लेकर के आया है। लेकिन ऐसी भनक ठाकुर गजेंद्र सिंह के कानों में पड़ती है और वह अपने राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि कोई भी जो मेरे साथ में रानी आई है, ये मेरी धर्म की बहन है, कोई भी इसे मेरी रानी नहीं बोलेगा। तो राजा की घोषणा के अनुसार राजा के साथ साथ सभी प्रजा बंधु उस रानी को राजा की बहन मानने लगे और कोई उससे बहन पुकारता तो कोई उससे बुआ। तो क्या होता है श्रोताओं, वह रानी जब बाढ़ में बहकर के आई थी तो उस समय पर कुछ महीने की गर्भवती थी। जैसे ही उसके गर्भ के 9 महीने पूर्ण हो जाते हैं तो वह एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। सुंदर पुत्र को जन्म देने के बाद में ठाकुर गजेंद्र सिंह कहने लगता है कि आज मैं मामा बन चुका हूँ और सारे राज्य में यज्ञ करवाना चाहता हूँ, सारे प्रजाजनों को मुंह मीठा कराऊंगा, सारे प्रजाजनों को मिठाई खिलाऊंगा। तो श्रोता, पूरे राज्य में मिठाई बंटवाता है ठाकुर गजेंद्र सिंह, अपने भांजे का नामकरण करवाता है, विद्वान पंडितों को बुलवा करके, और उस बच्चे का नाम ईश्वर सिंह रखा जाता है। ईश्वर सिंह नाम को सुनकर के ठाकुर गजेंद्र सिंह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तो क्या होता है श्रोताओं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और ईश्वर सिंह 5 वर्ष का बालक बन जाता है। 5 वर्ष बाद में गजेंद्र सिंह कहने लगता है कि भांजे ईश्वर सिंह, मैं आपको विद्यालय में भेजना चाहता हूँ, वहाँ से आप कुछ शिक्षा प्राप्त करना, कुछ पढ़ाई लिखाई सीख लेना। तो ईश्वर कहने लगता है कि मामा जी, मैं भी पढ़ाई का बहुत इच्छुक हूँ, मैं विद्यालय अवश्य जाऊँगा। तो श्रोताओं, उसी दिन से ईश्वर अपने विद्यालय में रोज बच्चों के साथ में पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाने लगता है और धीरे धीरे वह 6वीं 7वीं क्लास में पहुंच जाता है। तो 6वीं 7वीं क्लास में पहुंचने के बाद में एक दिन जब वह विद्यालय से वापस आ रहा था बच्चों के झुंड के साथ में, तो रास्ते में होकर के और एक बंजारा अपनी गायों, भेड़ों और ऊंटों को लेकर के आ रहा था। तो गाय और ऊंटों को देख करके सारे बच्चे रास्ता छोड़ करके भागने लगते हैं, लेकिन ईश्वर कहने लगता है कि अरे डरपोको, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ, मैं तो मेरे रास्ते में चलूँगा। इस बंजारे को जहाँ से गायें निकालनी है, अपनी भेड़ें निकालनी है, वो दूसरे रास्ते से ले जा सकता है, लेकिन मैं मेरे रास्ते से नहीं हटूँगा। मैं तो मेरे घर जा करके, मेरे मामा के घर जा करके ही रास्ते से हटूँगा। तो श्रोताओ, जब वह ईश्वर सिंह अपने रास्ते से नहीं हटता है तो बंजारा उसको 2 थप्पड़ मार करके और उठाकर साइड में पटक देता है। कहने लगता है कि तेरे बाप का रास्ता है क्या जो रास्ते से नहीं हटता। तो श्रोता, ईश्वर रोता बिलखता और अपने मामा की
कचहरी लगी हुई थी उस समय पर, दरबार लगा हुआ था। दरबार में जाकर के रोने लगता है और अपने मामा से कहने लगता है कि सुनो मामा, मैं तो न्यों ही जान तो मेरो मामा है सरदार और मामा तेरे राज में मेरी फोड़ उड़ाई खाल। इतनी बात तो सुनी है और गजेंद्र सिंह के तन बदन में अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसकी रोम रोम खड़ी हो जाती है और एकदम से अपनी म्यान में से तलवार निकाल करके बोलता है कि भांजे, इस संसार में कोई भी आपको हाथ नहीं लगा सकता। अगर किसी ने कुछ कहा हो तो मैं उसको अभी मृत्यु दंड देने के लिए सक्षम हूँ। यह बात सुनकर ईश्वर अपने मामा जी से कहने लगता है कि मामा जी, मैं रास्ते में जा रहा था और एक बंजारा गायों को लेकर के आया और उसने मुझे बहुत मारा है और रास्ते से उठा करके साइड में फेंक दिया। ये बात सुन करके और गजेंद्र सिंह अपने घोड़े पर, नीला घोड़ा था श्रोताओं गजेंद्र सिंह का, बड़ा ही शानदार, महाराणा प्रताप के चेतक के जैसा था। अपने घोड़े पर सवार होकर के और गजेंद्र सिंह नंगी तलवार अपने हाथ में लेकर के चल देता है जिधर गायें गई हुई थी। तो श्रोताओं, वो बंजारा पीटने वाला था ईश्वर को, वो तो आगे आगे जा रहा था और पीछे पीछे उसके 10-5 ग्वाले थे, वो गायों को हाँक करके ले जा रहे थे। ग्वालों को तो साइड में कर देता है गजेंद्र सिंह और उसकी गायों, भेड़ों और ऊंटों को एक तरफ से काटता हुआ और आगे चल जाता है। जब उसके गायों और भेड़ों के झुंड में से आधी गायें और भेड़ें जमीन पर सर अलग और धड़ अलग ऐसी अवस्था में गिर जाती हैं, तो बंजारा पीछे की तरफ मुड़ करके देखता है। तो पीछे जैसे ही बंजारा ने देखा तो खून की नदियां बह रही हैं। बंजारा समझ गया कि मैंने अभी जिस बच्चे को पीटा था वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, किसी राजा का पुत्र हो सकता था। समझ गया सारी बात बंजारा और अपने मुंह में लकड़ी के तिनके लेकर के और गजेंद्र सिंह के पैरों में लंबवत पड़ जाता है, दंडवत प्रणाम करता है कि महाराज, मुझसे गलती हुई है, आप मेरी गायों को ना काटें, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और हाथ जोड़ रहा हूँ, या तो आप मेरी गर्दन को अलग कर दीजिए या फिर मुझे आज माफ कर दीजिए। तो श्रोताओं, बताते हैं कि पुराने जमाने में जो कोई हाथ जोड़ देता है उसने कितना भी भयानक पाप किया हो उसको मौत नहीं दी जाती, उसको माफ कर दिया जाता था। तो गजेंद्र सिंह उस बंजारे को माफ कर देता है और बंजारा से बातचीत करने लगता है कि क्यों तूने मेरे भांजे को पीटा, वो मेरा भांजा है, मेरे धर्म की बहन है, उसका पुत्र है वो। तो बंजारा कहने लगता है कि हे महाराज, आप जैसे राजा महाराजाओं से हम जैसों की दोस्ती हो जाए तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो पहले का जमाना शुद्ध था, राजा दोस्ती के लिए हाँ कर देता है और इतनी गहरी मित्रता हो जाती है बंजारे और गजेंद्र सिंह के बीच में कि मानो दोनों सगे भाई हो। बंजारे के सर की पगड़ी गजेंद्र सिंह के सर पर डाल देता है और गजेंद्र सिंह के सर की पगड़ी बंजारे के सर पर डाल देते हैं। दोनों पगड़ी पलटा यार हो जाते हैं। पगड़ी पलटा यार का मतलब होता है श्रोताओं, बहुत विश्वास पात्र, भाई के समान विश्वासी मित्र। तो श्रोताओं, जब दोनों पगड़ी पलटा यार हो जाते हैं तो गजेंद्र सिंह उस बंजारे को अपने घर पर ले आता है और घर पर लाकर के कहने लगता है कि मेरा राज्य बहुत बड़ा है, अपनी गायों और भेड़ों को इधर ही चरने दो और अपने ग्वालों से कह दो कि मैं 2 दिन के लिए मेरे मित्र के घर पर जा रहा हूँ। तो श्रोता, बंजारा अपने ग्वालों से कह करके कि मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा और कुछ उस राज्य से 7, 8 या 10 कोस की दूरी पर अपनी गायों को रोक करके और बंजारा वापस गजेंद्र सिंह के साथ में चल देता है। जब गजेंद्र सिंह के घर पर बंजारा आता है तो उसकी बड़ी आवभगत करता है गजेंद्र सिंह। 36 प्रकार के व्यंजन बनवाता है अपने मित्र के लिए और अपने राजभवन में, जहाँ पर स्वयं राजा गजेंद्र सिंह भोजन करता था, अपने साथ में बैठा करके और भोजन की थाली में दोनों मित्र बड़े प्रेम से भोजन करने लगते हैं। तभी भोजन परोसने के लिए जो राजवती थी गजेंद्र सिंह की धर्म की बहन, वह आ जाती है और कहने लगती है कि भैया,
ये खाना मैंने मेरे हाथ से बनाया है, बताइए कितना स्वादिष्ट है खाना। तो श्रोताओं, गजेंद्र सिंह कहने लगता है कि बहन, आपके हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन जैसे ही बंजारा राजवती की तरफ देखता है तो एकदम से चकित रह जाता है कि इस राजा की बहन इतनी सुंदर स्त्री मैंने संसार में पहली बार आज देखी है, और देखते ही रह जाता है। तो श्रोताओं, वह मन में सोचने लगता है कि इसी स्त्री का पुत्र था वो जिसको मैंने पीटा था, और उस पुत्र ने मेरी इतनी गायों को मरवा दिया है, इसको तो आज मैं मजा चखा के ही रहूंगा। तो श्रोताओं, ठाकुर गजेंद्र सिंह से भोजन करने के पश्चात बंजारा कहने लगता है कि हे मित्र, आपकी जो धर्म की बहन है वो मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है। मैं भी इसे अपनी बहन मानता हूँ, और इसको यहाँ रहते रहते कई सालों का समय बीत चुका है, आपने मुझे बता ही दिया था। और मेरी ये तमन्ना है कि मैं इधर से जब जा रहा हूँ गायों को लेकर के, भेड़ों को लेकर के, तो मैं इस बहन को मेरे साथ में लेकर के जाता हूँ, और इसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। मेरे पास में बहुत गायें हैं, ऊँट हैं, दूध, घी, दही, मक्खन कुछ भी खाएंगी ये, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, और सारी गायों पर इनका अधिकार रहेगा, और मैं इनको बड़ी इज्जत से घुमा करके ले आऊँगा। जब मैं वापस होऊंगा गायों को लेकर के अपने देश के लिए प्रस्थान करूँगा, तो इधर से ही जाऊँगा, और जाते वक्त मैं आपकी धर्म की बहन को आपके पास में छोड़ दूँगा। तो गजेंद्र सिंह सीधा साधा था, और उसकी बहन भी अपने भाई के मित्र को देख करके प्रसन्न हुई कि मेरे भाई का मित्र इतना अच्छा इंसान है जो मुझे अपनी गायों के साथ में ले जाने की बात कर रहा है। इसके साथ जाकर के मैं नए नए राज्यों को देखूंगी, अच्छे अच्छे जंगलों को घूमूंगी। तो राजवती भी अपने भैया गजेंद्र सिंह के मित्र के साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि आपकी बहन को मैं मेरी बहन से बढ़कर मानता हूँ। जैसे ही राजवती और ईश्वर, जो उसका बेटा था राजवती का, दोनों बंजारे के साथ में और गायों के टोल के पास में पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी गायें चर रही थी। तो श्रोताओं, वह बंजारा रोजाना अपनी गायों को 7 कोस चलाता था, लेकिन उसके मन में तो चोट भरी हुई थी, मन में बहुत बड़ा पाप था। उस दिन उसने अपनी गायों को 21 कोस चलाया था। 21 कोस पर चलने के पश्चात उनको विश्राम दिया। तो श्रोताओं, छोटा सा बच्चा ईश्वर और वह राजाओं की रानी आज तक जो 1 कोस भी पैदल ना चली हो, वह 21 कोस जब पैदल चली तो दोनों के पैरों में मोटे मोटे छाले हो जाते हैं और पैरों से बिल्कुल चला नहीं जाता है। रोने लगती है, पश्चाताप करने लगती है कि मैं किसके साथ में आ गई हूँ। लेकिन श्रोता बंजारा कहने लगता है कि इस लड़के की वजह से मेरी हजारों गायों और भेड़ों का नुकसान हुआ है, इसका खामियाजा तो तुम्हें अब भुगतना पड़ेगा, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन श्रोताओं, रानी और ईश्वर बेचारे छोटे ही तो थे। इतनी चलने के पश्चात में अपने पैरों में सूजन आ जाती है, बिल्कुल जब चल नहीं पाते हैं तो ईश्वर अपने मामा से कहने लगता है कि मामा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप अब तो गायों को रोक लो, मेरे से बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। और राजवती भी रोने लगती है। लेकिन श्रोता, वह बड़ा दुष्ट बंजारा था। दूसरे दिन उनको खाने के लिए सिर्फ 1 रोटी परोसता था, जिसमें आधी रोटी राजवती खाती और आधी रोटी ईश्वर सिंह खाता। दिन में तो श्रोताओं, ईश्वर सिंह से वह बंजारा गायें चरवाता और रात भर राजवती से चक्की पिसवाता कि आप गेहूं पीस करके हमारे ग्वालों के जितने भी खाने के लिए आटा चाहिए उतना आटा आपको पीस करके देना है। कहा जाता है कि राजवती रोजाना 5 किलो अनाज पीसती थी बंजारा और ग्वालों को खाने के लिए। तो श्रोताओं, इस प्रकार दुख और दर्द सहते हुए रोजाना बेचारी राजवती चक्की चलाती है और ईश्वर सिंह जो उसका बेटा था
वह रोजाना ग्वालों के साथ में गायें चराता है। तो श्रोता, अब ये कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी। इसका अगला भाग मैं आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा। और अगला भाग सुनने के लिए सभी श्रोता जिनको ये कहानी पसंद आई है वो कमेंट अवश्य करें कि हमें अगला भाग जरूर सुनना है। अगले भाग में शेर सिंह किस प्रकार से बंजारे के साथ में रहते हुए अपनी शादी कर लेता है और कैसे बंजारे को मौत के घाट उतारता है, ये सारी कहानी बड़ी रोचक होने वाली है। तो कृपया कहानी को आगे सुनने के लिए कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।